अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, उसको हमने इस शक्ल में चेंज करना है, इस शक्ल में चेंज करना है और इस शक्ल में चेंज करना है। इसको हमने स्टडी कर लिया है, इसको भी स्टडी कर लिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सारा डिस्टेंस है इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका फार्मूला है, और ये जो एंगल बनाएगा वो अल्फ़ा है, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है। अब हमारे पास पार्ट ए है जो कि इक्वेशन की शक्ल में है 2x-4y + 11 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा। अब इसमें तीन शक्लों में हमने चेंज करना है। सबसे पहली शक्ल है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आपको पता होना चाहिए कि उसकी शक्ल क्या है। वो होती है y इज़ इक्वल टू mx + c। जब तक आपको इक्वेशन ज़ुबानी याद नहीं होगी, उसका फार्मूला याद नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन परेशान ना हो, ये इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सिर्फ आपने इक्वेशन याद करनी है, y इज़ इक्वल टू 1/2x + c। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y को इधर ले आए, प्लस हो गया, और बाकी दो रकमें इधर ही रहेंगी। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि y की रकम प्लस हो। इसमें x को प्लस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ये उलट काम कर रहे हैं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि y हमेशा इधर प्लस नज़र आता है हमें, तो इसलिए y को एक तरफ ले गए और बाकी रकमें एक तरफ। अब जो चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब y के साथ भी हमें 1 चाहिए यहाँ पे कोएफ़िशिएंट, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड, तकसीम कर दिया हमने। तो इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 11/4 हो जाएगा। तो यही हमारी फ़ाइनल शक्ल बन जाएगी, y इज़ इक्वल टू 1/2x + 11/4। तो ये इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ गया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है कि उसकी शक्ल क्या होती है। उसकी शक्ल होती है x/a + y/b इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम जो एक्स वाई के अलावा रकम है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, एक्स वाई वाली रकम इधर ही रहेगी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर +1 आना चाहिए। अगर वो पहले से +1 है तो फिर ठीक है, अगर +1 नहीं है तो हमने यहाँ पे +1 लाना है। इसका मतलब है कि इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो कट होके 1 हो जाएगा, और साथ में माइनस पे भी डिवाइड करेंगे ताकि माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाए। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई -11 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमने -11 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 2x/-11। ये हो गया -4y/-11 इज़ इक्वल टू -11/-11। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इधर तो 1 आ गया। अब ये जो दो नंबर हैं इनकी कटिंग नहीं हो रही। हाँ, ये है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर साइड पे आ जाएगा स्टार्ट पे। अब हम चाहते हैं कि x के साथ 1 रहे, तो ये जो 2 है ये इधर नीचे इसके आके डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो डिवीज़न के नीचे डिवीज़न होती है उसमें सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब इसका उलट काम करेंगे तो ऊपर वाला नंबर इसके भी नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो इधर भी यही करेंगे,
ऊपर वाला नंबर इसके नीचे डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x/-11/2 प्लस y/11/4 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारी a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये 1 है। ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बन गई। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड प्रोसीजर पे, जिसमें कहा था कि नॉर्मल फॉर्म में हमने चेंज करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने का सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखी जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो -11 है इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे। अब इसको हमने -11 से डिवाइड नहीं करना। -11 से डिवाइड उस वक्त करेंगे जब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें 1 चाहिए। इसको डिवाइड करने का एक रफ वर्क किया है, वो समझ लें कि कैसे इसको डिवाइड करना है। यहाँ x के साथ जो कोएफिशिएंट होगा ना, चाहे प्लस का है या माइनस का, उसको आपने यहाँ पे स्क्वायर में ले लेना है, फिर यहाँ प्लस करना है, फिर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसका भी आपने स्क्वायर कर लेना है। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इन दोनों का आपस में डिस्टेंस ले लेंगे। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 20 हो गया। तो 20 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ एक दो स्टेप और करते हैं। 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, और 5 का स्क्वायर रूट यही 5 स्क्वायर रूट आता है। अच्छा, ये हमारे पास रकम बन गई। इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन से। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो p का आंसर आएगा उसको हमने प्लस में लेके आना है। अभी ये यहाँ पे माइनस है, तो हमने कोशिश करनी है कि ये आंसर हमारा प्लस का आए। तो उसके लिए ये जो आंसर आया था इसको हम माइनस भी साथ लिख देंगे डिवाइड करते हुए। तो इसको यहाँ पे माइनस भी लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2x पहले से है, और ये -2 स्क्वायर रूट 5 हमने डिवाइड कर दिया। ये -4y पहले से है, -2 5 स्क्वायर रूट डिवाइड कर दिया। -11 पहले से है, -2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड कर दिया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो के प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो के प्लस हो गया, और यहाँ पे ये 2 4 से कट हो के 2y आ गया। 2/5 स्क्वायर रूट y, और इधर ये माइनस आ गया और ये 2 कट हो गया, ये आ गया 1/5 स्क्वायर रूट x। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, -1/5 स्क्वायर रूट x प्लस 2/5 स्क्वायर रूट y इज़ इक्वल टू 11/2 स्क्वायर रूट 5। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ से आगे हमने इसे थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना है। अभी हमने देखा था यहाँ -1/5 स्क्वायर रूट x हमें नज़र आया था, और जो नॉर्मल इक्वेशन की हमने फार्मूला पढ़ा था वो था x कोस अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें तो ये सारी रकम कोस अल्फ़ा के बराबर आती है, और ये माइनस में आ रहा है। तो कोस अल्फ़ा इसका मतलब है कि माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कोस अल्फ़ा लेस दैन 0। इसी तरह दूसरी रकम थी हमारे पास +2/5 स्क्वायर रूट y, और ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा। ये जो रकम है साइन अल्फ़ा के बराबर होती है, ये रकम जो है कोस अल्फ़ा के बराबर होती है। तो यहाँ से हम देखें तो कोस अल्फ़ा लेस दैन 0 आ रहा है, माइनस का है इसलिए, और साइन अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 आ रहा है क्योंकि ये जमा का है। तो आपको क्वाड्रेंट्स याद होंगे कि किस क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपने देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम लिखेंगे बिकॉज कोस अल्फ़ा इज़ लेस दैन 0 एंड साइन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने चैप्टर 6 में भी किए हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको
समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये किसके बराबर है, 2/5 स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने कहा है इसे साइन अल्फ़ा के बराबर कहा हुआ है। और चूंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से आप एंगल शुरू करें तो यहाँ तक 180 है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो तभी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसलिए हम लिखते हैं साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/5 स्क्वायर रूट। अब साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे जाके एंगल फाइंड करना है। तो साइन इन्वर्स, इसको हमने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, फिर उसका साइन इन्वर्स लिया कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आ गया 83.43 डिग्री। अब हमें चूंकि 180 नहीं बल्कि अल्फ़ा का आंसर चाहिए, तो अल्फ़ा को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 83.43 डिग्री। इसमें से ये माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 116.57 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। ये अल्फ़ा का आंसर हमने इसलिए निकाला क्योंकि आगे हमने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमें लाजमी चाहिए होती है। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम लिख देंगे एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। ये जो हमने वैल्यू निकाली थी तीसरी इक्वेशन के दूसरी तरफ, वो पी की वैल्यू है और ये अल्फ़ा की वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। अब हम पार्ट बी करते हैं। 4x प्लस 7y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का आपको याद हो तो y वाली रकम एक तरफ रहती है, बाकी दोनों रकमें दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो 7y इधर ही रहा, 4x इधर आके माइनस हो गया, 2 माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। अब आगे आपको ये भी पता है कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए पूरी इक्वेशन से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7y/7 इज़ इक्वल टू -4x/7 प्लस 2/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, y बच गया। अब इसका नंबर और x हमने अलहदा कर दिए, तो ये भी 2/7 अलहदा कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई y इज़ इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। अब इसकी हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, इसमें कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए। इधर हमने 1 बनाना होता है, +1, तो इसलिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसको 2 पे डिवाइड करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4x/2 प्लस 7y/2 इज़ इक्वल टू 2/2। अब ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और इस 2 को इस 1 के नीचे बटे में ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो होती है x/a। x के साथ 1 होता है और कुछ नहीं होता, इसलिए इस 2 को हम इसके बटे में ले आते हैं। इधर y के साथ भी 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट, इसलिए 7 को हम 2 के बटे में नीचे ले आते हैं, और ये यहाँ पे 1। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ गया x/1/2 प्लस y/2/7 इज़ इक्वल टू 1। अब इसका नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी इक्वेशन से हमने शुरू किया, 2 को इधर ले आए, इधर ये हमारे पास प्लस की रकम होनी चाहिए। इसको 1 बनाना ज़रूरी नहीं, जैसा कि हमने ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म में किया था। अब हमने इसे डिवाइड करना है, किस नंबर पे डिवाइड करना है वो चेक कर लेते हैं। वो रफ वर्क है हमारा। ये जो x के साथ नंबर है उसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर, जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और इन दोनों को प्लस किया तो 65 स्क्वायर रूट। तो इस नंबर पे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है।
डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 65 ऑन बोथ साइड्स। तो इस पे डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया, हम देखेंगे कि कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही। अब यहाँ देखें तो x के साथ कोज अल्फ़ा लिखा होता है और ये पॉजिटिव है, y के साथ साइन अल्फ़ा लिखा होता है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख देंगे सिंस, क्योंकि कोज अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो, साइन अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो, दोनों ही ज़ीरो से ग्रेटर हैं, पॉजिटिव हैं। तो दोनों कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम लिखेंगे अल्फ़ा लाइज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम 180 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 उस वक्त लिखते जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होता। तो इसलिए लिखेंगे कोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/65 स्क्वायर रूट। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, इसलिए कोज इधर आके इन्वर्स होगा, इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका कोज इन्वर्स लेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये डिग्री में हमारे पास आंसर आ गया। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60.26 डिग्री। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक्स कोज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। ये जो आंसर था ये हमारा पी का आंसर होता है। तो ये हमारे पास पार्ट बी के तीनों आंसर आ गए। अब हम पार्ट सी करेंगे। उसकी इक्वेशन है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, इक्वेशन लिखी। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमें पता है कि y एक तरफ रहना चाहिए, बाकी रकमें एक तरफ। तो 15y इसी तरफ है, बाकी दोनों रकमें इधर आ गई। अब y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 15 पे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। इसको 15 पे डिवाइड किया 1 हो गया, इसको 15 पे डिवाइड किया तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको 15 पे डिवाइड किया तो 3 के टेबल पे कट हो गया 1/5। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन बन गई, y इज़ इक्वल टू 8/15x माइनस 1/5। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन लिखी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको रीअरेंज किया, x की रकम को पहले लिख दिया, y की रकम को बाद में लिख दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पे हमें पता है कि -3 जो है इसको हमने +1 बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए 3 पे भी डिवाइड करेंगे और माइनस पे भी, इसलिए यहाँ लिखा डिवाइड बाई -3 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमने -3 से डिवाइड कर दिया। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -8x ओवर -3 प्लस 15y ओवर -3 इज़ इक्वल टू -3 ओवर -3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया, ये माइनस और प्लस आपस में मिलके ये माइनस हो जाएगा, ये 3 के टेबल पे कट हो के 5y हो गया, और यहाँ इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस कट हो के 3 कट हो के 1 हो गया। अब x के साथ हमें 1 चाहिए होता है, इसलिए इस 8 को हम 3 के नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी ऊपर वाली रकम सबसे नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा x/3/8। इसी तरह इसको भी ऐसे ही करेंगे, y/1/-5। यहाँ जो रकम है ये भी प्लस की होनी चाहिए, इसलिए इधर भी हम ये करते हैं, ये प्लस लिख देते हैं और ये वाला माइनस इधर ही रहने देते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट सी की नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, एक्स वाली रकम को पहले लिख लिया, वाई वाली रकम को बाद में लिख दिया, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आए। अब नॉर्मल फॉर्म में ये रकम हमारी जो मर्ज़ी हो लेकिन प्लस की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम रफ वर्क निकाल के वो चीज़ चेक करेंगे कि हमने किससे डिवाइड करना है। तो पहली रकम है -8, यानी x का कोफिशिएंट -8 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 15, तो 15 का स्क्वायर, ये हो गया +64 + 225। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 289 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो हमने चूँकि इसको प्लस बनाना है इसलिए -17 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे। -8x ओवर -17 प्लस 15y ओवर -17 इज़ इक्वल टू -3 ओवर -17। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो अब x के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास कोस अल्फ़ा है, जो y के साथ वैल्यू है वो साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ पे देखें कोस अल्फ़ा ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड साइन अल्फ़ा लेस दैन ज़ीरो। तो ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कि आपके पास कोस अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, और साइन अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे अल्फ़ा लाइज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की सूरत हाल देखें तो ये आपके पास 0 डिग्री होता है, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, और ये दोबारा घूम के जब चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो 360 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे जब अल्फ़ा आएगा यहाँ से घूम के यहाँ तक, तो उसे हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो इसलिए हमने लिखा कोस 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब इसको 360 डिग्री क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चौथे क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हमें 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कोस इंटू 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 8/17, ये वाली रकम। अब ये कोस इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 8/17। इसको सॉल्व किया, कोस इन्वर्स लिया तो ये आ गया 61.93 डिग्री। अब अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 61.93 डिग्री। इसमें से ये माइनस करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा 298.07 डिग्री। तो फाइनल जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है, तो हम लिख देंगे एक्स कोस 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन 298.07 डिग्री इज़ इक्वल टू पी। पी जो है हमारे पास 3/17 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।